हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आइए देखते हैं, हमारा आज 14 नंबर का और 15 नंबर का दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है, इसलिए जल्दी जल्दी से आप लोगों को इसका कोर्स कंप्लीट करवाना है। और 14 नंबर 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व किया जाएगा। और जिन लोगों ने इसके पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किया है, वो लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा कर के ज़रूर देख लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक करते रहिए। तो आइए देखते हैं, हमारा जो पहला दिया गया है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसे लाइक भी करते रहिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज हम लोग इसमें दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा जो 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है आपका, व्यक्तित्व पत्र किसके मध्य लिखा जाता है। तो व्यक्तित्व पत्र जो है ये आपका सगे संबंधियों मित्रों के मध्य लिखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आप लोग एक नंबर से जो है 14 नंबर का अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट को मिला करके देख लीजिए। क्वेश्चन जो है ये रिपीट भी हुआ है। और अगर नहीं यकीन आ रहा तो आप लोग एक बार इसे देखिए ज़रूर, क्योंकि हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमने कई बार देखा भी है इसमें कि ये एक प्रैक्टिस सेट छोड़ करके दूसरे में ज़रूर पहले और दूसरे तीसरे का क्वेश्चन एक दूसरे में मिल जा रहा है। तो इससे यही है कि मतलब अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो अगर पेपर ऐसे होगा तो इसका उसमें भी मिल सकता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, जब किसी एक व्यंजन का अर्धांश उसी के पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है, तब कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये आपका द्वित्व स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, उ प फ ब भ म आदि का उच्चारण किससे होता है। तो इसका उच्चारण आपका ओष्ठ से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओष्ठ से होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या आपका 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि आपका 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधमाता में कौन सा समास है। तो मधमाता में आपका जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है। तो जो निर उपसर्ग नहीं है वो है आपका निर्वाह में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निर्वाह में निर उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, रेखांकित शब्द में अव्यय है। तो इसमें जो अव्यय है वो है आपका व्यतिरेक वाचक अव्यय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो आपका है उच्च। उच्च जो है ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो जो तद्भव शब्द है वो है आपका नेह। नेह जो है तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसमें जो अर्ध तत्सम शब्द है वो है आपका आज्ञा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। तो इसमें जो देशज शब्द है वो है आपका जूता। जूता जो है देशज शब्द है। निम्नलिखित विशेषणों में से सर्वनाम को पहचानिए। तो सर्वनाम आपका जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा तुम। तुम जो है ये सर्वनाम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, प्रखर शब्द है। तो प्रखर शब्द आपका विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो प्रतिदिन जो है ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्रिया विशेषण अव्यय आपका अधिक मत बोलो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिक मत बोलो। वह सोता है परंतु बहुत सपने देखता है।
व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो परंतु जो है ये कौन सा शब्द है? तो ये आपका अव्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है मैं भी जाऊंगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो मैं भी जाऊंगा में भी कौन सा शब्द है? तो भी आपका है निपात। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो जो आँख का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका दृगम्ब। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है उसे एक अक्षर नहीं आता, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो अक्षर का जो सटीक विलोम होगा वो होगा आपका क्षर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? तो जो युग्म शब्द की जो जोड़ी है वो आपका जो सही है वो है आपका बंदी और बंदी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना न जा सके। तो जिसे गिना न जा सके वो होता है आपका अनगिनत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दायां रास्ता साफ हो, रेखांकित शब्द क्या है? तो दायां जो है ये आपका कौन सा शब्द है? तो ये है आपका संबंध बोधक शब्द होता है दायां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बस से पाठशाला जाते हैं इसलिए इसमें करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, करण कारक। अगला है किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो जो आपका वचन का पहचान नहीं होता है वो होता है आपका क्रिया विशेषण से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण से। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के आपके 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो जो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है वो है वे आए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वे आए थे। रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। तो जो नदी का बहाव तेज हो गया था रेखांकित शब्द है नदी। तो नदी का जो बहुवचन होगा वो होगा आपका नदियों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नदी का बहुवचन नदियों होता है। अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो वाक्य को जो भेद है वो है आपके 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाय मुझे क्या हो गया मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो हाय मुझे क्या हो गया में वाक्य का प्रकार जो है वो है आपका विस्मयादबोधक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य है। फिर अगला है शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य आपका है मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुझे पढ़ना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो पढ़ना है में रेखांकित जो चिन्ह है जो है पे चिन्ह लगा हुआ है वो है आपका पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये है के बाद जो ये पाई खींची गई है इसको पूर्ण विराम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो द्वंद्व समास में जो है जो विराम का चिन्ह होता है वो होता है आपका संयोजक का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। तो जो कलेजा पसीज गया में जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है आपका दया उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दया उत्पन्न हो गया। फिर अगला है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। तो इसके अर्थ में जो लोकोक्ति है वो है आपका मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कठिनाई से मिलता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो जो कठिनाई से मिलता है इस वाक्य के लिए उचित शब्द होता है आपका दुर्लभ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दुर्लभ। अगला है
दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द होता है आपका शक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो ब्रज भाषा का क्षेत्र आपका जो नहीं है वो है आपका सरगुजा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है सुख सागर की रचना किसने की? तो सुख सागर की जो रचना है वो आपका किए थे सदासुख लाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सदासुख लाल। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास आपका अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए। तो जो यहाँ पे अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद दिया गया है, जो सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। तो जो इसमें स्पष्ट करने के लिए दिया गया है वो है आपका द राइट टू एजुकेशन नाउ इज अ फंडामेंटल राइट। और इसमें जो इसका हिंदी अनुवाद होगा वो होगा आपका शिक्षा का अधिकार अमूल अधिकार है। तो ये जो आपका है इसका हिंदी अनुवाद होगा द राइट टू एजुकेशन नाउ इज अ फंडामेंटल राइट। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है एक धान्य कृषि करने में बड़े जोखिम हैं। तो एक धान्य कृषि करने में बड़े जोखिम है, अंग्रेजी में सही अनुवाद लिखना है। तो इसका जो है अंग्रेजी का जो सही अनुवाद होगा वो होगा आपका मोनोकल्चर कैरीज ग्रेट रिस्क। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आइए अगला देखते हैं जो दिया गया है। सर वो पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा अक्षर कट गया है, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग इसको पढ़ा जाता है। जो दिया गया है अधोलोखित अपठित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्न संख्या 43 से 46 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। देखिए थोड़ा सा ही बस कटा हुआ है, तो आप लोग इसको वीडियो को पुश करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम इसको देखते हैं जो दिया गया है पैराग्राफ से क्वेश्चन। वो है आपका आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का न होना है, हिंसा द्वेष वैमनस्य शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है। प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और उनके आगे है और अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। दो समुदाय समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज से संबंध है और वह है प्रेम। तो आइए देखते हैं इस पैराग्राफ से हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो दिया गया है दो समुदाय और दो राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है? तो जो इससे भावनाएं जोड़ सकती हैं वो है आपका प्रेम की भावना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रेम की भावना जोड़ सकती है। अगला क्वेश्चन है आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आतंकवाद को मिटाने के लिए हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है प्रेम के कितने रूप होते हैं? तो प्रेम के आपके जो रूप होते हैं वो होते हैं मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए बी सी और देश प्रेम
ये चारों सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है? तो इसमें जो मूल कारण है वो है आपका प्रेम का अभाव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमर सिंह राठौर किस विधा की रचना है? तो ये 47 नंबर का क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से नहीं है, ये पैराग्राफ से अलग का क्वेश्चन है जो दिया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नाटक। अमर सिंह राठौर जो है ये नाटक विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, काठ का सपना किसकी रचना है? तो काठ का सपना जो है ये आपका है मुक्तिबोध का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुक्तिबोध का रचना है। अगला क्वेश्चन है, कागज की नाव उपन्यास किसकी रचना है? तो ये जो है आपका नासिरा शर्मा की रचना है। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है? तो ये आपका हुआ है फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 14 नंबर का 50 क्वेश्चन, जो यहाँ तक हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। आइए जो आज का हमारा 15वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है उस पर चलते हैं। देखिए 15 नंबर प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें वो है आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को, वीडियो को लाइक करिए। देखिए जो दिया गया है इसमें पहला क्वेश्चन वो है आपका, जब सचिवालय या मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी विषय पर उनका विचार जानने के लिए कोई पत्र भेजता है तो वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह आपका जाना जाता है ज्ञापन या ज्ञाप नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो जो पत्र की विशेषता नहीं है वो है आपकी कठिनता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत है वो है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह पुत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो जो कंठ तालव्य है वो है आपका डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए जो है कंठ तालव्य स्वर है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो है आपका भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भागीरथी। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो है आपका ये उत्तीर्ण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तीर्ण है। सरयुर्मी में संधि है, तो सरयुर्मी में जो है संधि है वो है आपका दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो उच्छ्वास का जो संधि विच्छेद है वो है आपका उत्धन श्वास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो जो समास नहीं है वो है आपका कर्म कारक समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्म कारक समास नहीं है। अगला है, मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में जो आपका समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनु उपसर्ग से बना शब्द है, तो अनु उपसर्ग से जो बना शब्द है वो है आपका अनुचर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया गया है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? तो इसमें उपसर्ग बताना है, चिन्हित कीजिए। दिया है, विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो जो उप प्रधानाचार्य है ये इसमें जो क्या उपसर्ग दिया गया है ये किस कोटि का उपसर्ग है? तो इसमें बताना है आपको। तो ये दिया गया है आपका तत्सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगता है? तो जो प्रत्यय नहीं लगता है वो होता है आपका आदर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम है जो आपका ये चत्वार जो है ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो जो तत्सम शब्द नहीं है ये है आपका पुहुप। पुहुप जो है तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव जो शब्द है वो है आपका कोयल। कोयल जो है तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। तो जो अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं उनमें बताना है आपको कौन सा भेद गलत है। तो आपको गलत भेद बताना है और इसमें जो योग रूढ़ शब्द है ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। एकार्थी, पर्यायवाची, अनेकार्थी ये तो सही है, लेकिन जो योग रूढ़ है ये 2 शब्दों से मिलकर के बनता है और दोनों का अर्थ होता है अपना अपना, तो इसलिए ये इनमें मेल नहीं खाता, ये अलग है। तो आइए देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका डोंगर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है आपका ये पीपल जो है ये पीतल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। तो इसका जो अविकारी रूप है वो है आपका वह जो है ये अविकारी रूप है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जो यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया है ABCD करके, इसमें एक ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वो वाक्य है आपका, बच्चों ने खाना खाया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसमें जो है विशेषण नहीं है। बाकी दोनों बच्चों बहुत भूखे थे, इसमें जो है विशेषण है। और माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, इसमें भी विशेषण है गर्मा गर्म। माँ ने कहा और रोटी ले लो, इसमें भी विशेषण है भाववाचक। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सकर्मक क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वो है आपका लड़की सिल रही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ के नीचे गंदगी है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो इसमें अव्यय शब्द जो है ये नीचे जो है ये अव्यय शब्द है। एक एक करके सब लोग मारे गए, रेखांकित शब्दों में अव्यय है। तो एक एक में जो अव्यय है वो है आपका श्रेणीवाचक अव्यय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश का पर्यायवाची धनद है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गणेश का पर्यायवाची जो है धनद नहीं है। धूसर शब्द का पर्याय है, तो धूसर शब्द का जो है आपका ये पर्याय है ये है आपका गर्दभ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो जो ऐहिक शब्द का विलोम है ये है आपका पारलौकिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक है। खंडन का विलोम है, तो खंडन का विलोम आपका होता है मंडन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खंडन का मंडन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, आप अपनी पत्नी को समझने में कर रहे हैं। तो आप अपनी पत्नी को समझने में जो है भूल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुसंग का ज्वर बुद्धि का करता है, तो इसमें फिल करना है। कुसंग का ज्वर बुद्धि का डस दिया गया है जिसमें फिल करना है करता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनना है। तो जो इसमें दिया गया है, कुसंग का ज्वर बुद्धि
करता है में जो है ये आपका हो जाएगा क्षय करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्षय करता है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, निषिद्ध का उपयुक्त अर्थ है। तो निषिद्ध का जो है उपयुक्त अर्थ आपका होता है अर्धरात्रि का समय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए आपका दुर्भिक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न मुहावरे का अर्थ है। इलायची बांटना। इलायची बांटने मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है आपका दावत देना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वो है आपका तुरंत भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है। तो पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है आपका निर्लज्ज होकर कुछ पाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। तो जो मिश्रित वाक्य है वो है आपका, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें मिश्रित वाक्य है। अगला है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूपी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मिश्र वाक्य का जो रूप है वो है आपका, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें जो है मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो जो वाक्य सही है वो है आपका, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो बिल्कुल सही वाक्य है। अगला है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। तो आम खाया जाता है में जो वाच्य है वो है आपका कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें किया जा रहा है। अगला है, को किस कारक का परसर्ग है। तो को जो है ये आपका कर्म कारक का परसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है। तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में जो कारक है वो है आपका अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिकरण कारक है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है ये है आपका अश्वनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अश्वनी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है, किस शब्द में गढ़ का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो गढ़ का प्रयोग करके जो बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है वो है आपका देवी, क्योंकि देवी देवी होती है, ना कि देवी गढ़ हम लगा सकते हैं। बाकी भक्त गढ़ भी सही हो जा सकता है, भिक्षक शिक्षक गढ़ भी हम लोग लगा सकते हैं और नेता गढ़ भी लगा सकते हैं, लेकिन देवी गढ़ कोई शब्द नहीं बनता है बहुवचन में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो जो वाक्य दिया गया है वो है आपका, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। इसमें जो वाक्य का सही विकल्प है वो है आपका, हेतु हेतु मद भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है। तो निपात का जो उदाहरण है वो आपका सिर्फ जो है ये निपात का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। तो जो वाक्य दिया गया है आपका 46 नंबर क्वेश्चन का, जिसमें एक अशुद्ध है और उसका चयन करना है, वो है आपका उसमें बचपन है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये अशुद्ध है, उसमें बचपन है। अगला है, कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होती है। तो ये जो आपकी है संघ की जो है राजभाषा हिंदी और देवनागर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है।
तो बिहारी हिंदी का जो बोली का नाम है वो आपका है मगही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते हैं, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो जो अंग्रेजी अनुवाद करना है ये करना है, आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते। इसका हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है और वो है आपका अंग्रेजी, टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसका हिंदी अनुवाद होगा, आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते हैं। अगला है, विल मिलियंस सफ़र फ्रॉम ड्रॉट्स एंड फ्लूड्स, वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका जो उचित हिंदी अनुवाद होगा वो होगा आपका, जहां लाखों लोग भूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा 15वां नंबर का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोगों ने इसमें 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है और अगले वीडियो में भी हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसे जल्दी से पूरा करना है। ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस का जो प्रैक्टिस सेट है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे पूरा का पूरा देखिए और अच्छे से इसको देख करके ही पेपर में जाइए। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।